हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का टॉपिक है लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का पलायन, एक गंभीर सामाजिक समस्या। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएं। ऐसे में ये निबंध आपकी मदद कर सकता है। चलिए अब हम अपने निबंध की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु को आधार मानकर अपना निबंध लिखा है। आप चाहें तो इन्हीं संकेत बिंदु को भी रख सकते हैं या बदल भी सकते हैं। तो पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा है मजदूरों का पलायन, एक गंभीर सामाजिक समस्या, तीसरा है मजदूरों के पलायन का कारण, चौथा है मजदूरों के पलायन का समाधान और पांचवा और अंतिम है उपसंहार। निबंध की शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। पलायन शब्द अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर देता है। चाहे वो हमारे देश के उच्च शिक्षित नौजवानों का अच्छे वेतन व सुख सुविधाओं के लालच में विदेशों में पलायन हो, या देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पलायन हो, या फिर रोजी रोटी के चक्कर में अपना घर बार खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में निकले मजदूरों का पलायन हो। भारत के लगभग हर राज्य में यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान भारी मात्रा में मजदूरों का बड़े शहरों से अपने गांवों की तरफ पलायन, जिसे रिवर्स माइग्रेशन का नाम दिया गया है, सबका साथ सबका विकास कहने वाली केंद्र सरकार गरीब तबके के लिए कल्याणकारी योजनाओं का खाका खींचने वाले विद्वान जन और समाज के हर व्यक्ति के मन में अनगिनत सवाल छोड़ गया। हमारा दूसरा संकेत बिंदु है मजदूरों का पलायन, एक गंभीर सामाजिक समस्या। वैसे तो पलायन हमारे देश में बरसों से चली आ रही एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका अभी तक किसी भी सरकार ने कोई ठोस समाधान नहीं निकाला है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान राजधानी समेत कई छोटे बड़े शहरों से मजदूरों के पलायन ने इसे एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में उभारा है। एक ओर जहां हम अपने आप को आधुनिक व विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर हर साल शहरों से गांवों की ओर और गांवों से शहरों की ओर पलायन करने वाले लाखों मजदूरों की समस्याओं का पुख्ता समाधान निकाल पाने में असमर्थ हैं। वरना लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के सामूहिक पलायन की समस्या न आती। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही के बावजूद देश के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में कारखाना मजदूर व दिहाड़ी कामगार अपने परिवारों के साथ अपने अपने गांवों की ओर पैदल ही निकल पड़े। सड़क पर निकले इन लोगों में ज्यादातर लोग यूपी बिहार के थे। पूरे देश में लॉकडाउन लगाते वक्त न तो देश की केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों को इस अप्रत्याशित घटना का लेस मात्र भी अंदाजा रहा होगा। हालांकि बाद में केंद्र व राज्य की सरकार, जिला प्रशासन, रेलवे, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने जगह जगह पर इन प्रवासी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था की। केंद्र व राज्य की सरकारों ने अपनी अपनी तरफ से कई सुविधाएं भी प्रदान की, जैसे कम दरों में राशन उपलब्ध कराना, सीधे खातों में पैसे भेजना आदि। कुछ राज्यों ने इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बस सेवाएं भी शुरू की। बावजूद इसके इन प्रवासी मजदूरों को रास्ते में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। छोटे छोटे बच्चों की जान आफत में आ गई और कई लोग तो अपने घर तक पहुंचे ही नहीं। इन प्रवासी मजदूरों के पलायन के कारण कोरोना के फैलने का खतरा भी बना रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ऐसी स्थिति के लिए तैयार क्यों नहीं थे? ऐसी समस्या आई ही क्यों? लॉकडाउन लगाने से पहले इस समस्या के बारे में सोचा क्यों नहीं गया? चलिए मजदूरों के पलायन के कारणों पर एक नजर डालते हैं। हर साल हजारों लोग गांवों से शहरों की तरफ रोजगार के उद्देश्य से पलायन करते हैं, खासकर जिन राज्यों में जनसंख्या अधिक है और उद्योग धंधे कम हैं, वहां से पलायन अधिक मात्रा में होता है। पलायन करने वाले अधिकतर मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत में मजदूरों के पलायन करने के कई सारे अहम कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है सभी राज्यों में समान रूप से विकास का न होना।
भारत की भौगोलिक स्थिति भी पलायन के एक प्रमुख कारणों में से है। विकास नीतियों का सही से लागू न होना, शिक्षा खासकर रोजगार परक शिक्षा की कमी होना, स्वरोजगार की सही जानकारी न होना भी पलायन के एक प्रमुख कारणों में से है। भारत के कुछ राज्य जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कोलकाता, तमिलनाडु आदि में आजादी के बाद बहुत अच्छा विकास हुआ। इन राज्यों में कई कल कारखाने व बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए गए जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान के कुछ हिस्से, झारखंड, उत्तराखंड आदि में विकास की रफ्तार बहुत धीमी रही। इसीलिए इन राज्यों में पलायन दर बहुत ज्यादा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर गए मजदूर अधिकतर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां उन्हें न्यूनतम वेतन के साथ साथ शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। इनसे जरूरत से ज्यादा काम लिया जाता है और उस हिसाब से वेतन बहुत कम दिया जाता है। इनको किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान नहीं की जाती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का सबसे दुखद पहलू ये होता है कि इनको खुद भी नहीं पता होता है कि इनकी नौकरी कब तक सुरक्षित रहेगी, यानी ये लोग मालिक के रहमो करम पर जीते हैं। चलिए अब एक नजर मजदूरों के पलायन के समाधान में भी डाल लेते हैं। अगर राज्यों को अपने राज्य से हर साल होने वाले सैकड़ों लोगों के पलायन को रोकना है तो उसके लिए उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कौशल आधारित शिक्षा और उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना होगा, कामगारों के समान वेतन की व्यवस्था करनी होगी, राज्यों द्वारा अधिक से अधिक युवाओं को उनके आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके साथ ही उनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं की खपत के लिए बाजार उपलब्ध कराने में सरकार को भी पूरा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोगों को अपने घर या गांव के आसपास काम मिलेगा तो वह अपना घर या शहर छोड़ने को मजबूर नहीं होंगे। कृषि और बागवानी के अलावा लगभग हर राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए सुनियोजित तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि नवयुवकों को इससे जोड़कर उन्हें उनके राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में नौकरी या अन्य काम हेतु जाता है तो उसे नियोक्ताओं तथा सरकार के द्वारा वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जानी भी आवश्यक है, क्योंकि चाहे उद्योग धंधा या कल कारखाना छोटा हो या बड़ा हो, इन कामगारों के बगैर नहीं चल सकता है। पलायन कर एक राज्य से काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूरों के लिए हर राज्य में महिलाओं के हॉस्टल के जैसे ही मजदूर हॉस्टल या मजदूर सराय बनाए जा सकते हैं, जहां उन्हें न्यूनतम धनराशि में भोजन व रहने की सुविधा उपलब्ध हो। इन मजदूरों की आर्थिक सिक्योरिटी के लिए हर स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए और इनको भी हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाना आवश्यक है, क्योंकि देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार का सुरक्षा कवच फिलहाल उपलब्ध नहीं है। पलायन करने वाले मजदूरों के आंकड़े किसी भी सरकार के पास नहीं होते हैं। इस तरह के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है ताकि कोरोना जैसी महामारी के वक्त या किसी भी अन्य विपरीत परिस्थिति में इनकी तुरंत मदद की जा सके। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मजदूर वर्ग के लिए अनेक तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें निम्न वर्ग को तरह तरह के लाभ भी दिए जाते हैं। लेकिन पलायन करने वाले मजदूरों के सही आंकड़े या रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इन योजनाओं का लाभ कुछ लोग उठा पाते हैं और कुछ इससे वंचित रह जाते हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग तरह के कार्ड बनाए जाते हैं। इसीलिए सरकार को यह पता नहीं चल पाता कि कौन व्यक्ति कितनी योजनाओं का लाभ ले चुका है। इसीलिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी आवश्यक है जिसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मिलने वाली सारी योजनाओं का लाभ
एक ही कार्ड के जरिए व्यक्ति को मिल सके, ताकि लाभार्थी को भी यह पता रहे कि उसे कितनी योजनाओं का लाभ मिल सकता है और सरकार को भी यह पता चल सके कि उक्त व्यक्ति को कितनी योजनाओं का लाभ मिल चुका है। वन नेशन वन कार्ड यह योजना पूरे देश में लागू की जानी है, जिसके तहत निम्न तबके के परिवारों को परिवार के सदस्यों के हिसाब से राशन दिया जाता है। लेकिन अगर किसी परिवार का कोई सदस्य अपने परिवार से दूर किसी दूसरी जगह पर रहता है तो उसे उसके हिस्से का राशन उसी जगह पर उपलब्ध हो सके, ऐसी भी सुविधा की जानी आवश्यक है। शहरों से अपने घर वापस लौटे लोगों के रोजगार के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि बेरोजगारी के कारण इनके कदम अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं। पलायन रोकने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि सभी गांवों को बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल व इंटरनेट सेवा से जोड़ना आवश्यक है। समय समय पर गांवों में सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर सभी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण तक पहुंचाई जानी चाहिए। कृषि संबंधित सभी नई योजनाओं की जानकारियों को किसान भाइयों तक पहुंचाया जाना भी आवश्यक है। गांव के बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों को स्वरोजगार के नए माध्यमों का प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है। अगर अपने गांव में ही शहरों जैसी सुविधाएं व रोजगार मिलेगा तो व्यक्ति अपना गांव छोड़कर शहर की तंग गलियों में क्यों अपना जीवन बिताएगा। चलिए अब हमारा अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। कोरोना महामारी का असर दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ा। इस आपदा में जहां एक ओर लाखों लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई तो दूसरी ओर हजारों लोगों के जमे जमाए व्यवसाय चौपट हो गए। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन लॉकडाउन के समय भारत ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हजारों मजदूरों के पलायन के रूप में एक और सामाजिक समस्या का सामना किया, जो वाकई में बहुत ही भयावह है। लेकिन भविष्य में हमें फिर से अपने मेहनत कशों की इस तरह की तस्वीर देखने को ना मिले, इसके लिए आज से ही ठोस कदम उठाने होंगे। निम्न तबके के लोगों की शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा, निश्चित रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से हर राज्य में कुटीर एवं लघु उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे, क्योंकि यही छोटे और लघु उद्योग धंधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। लोगों को स्वरोजगार की तरफ मोड़ना होगा ताकि व्यक्ति अपने स्थान पर रहकर रोजगार प्राप्त कर सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। तो बच्चों, ये था मजदूरों के पलायन की समस्या पर हमारा निबंध। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी निबंध को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।